हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडीके एनालिसिस। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीसीएल इंडस्ट्रियल लिमिटेड शेयर के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, न्यूज़ को कवर करेंगे। इस न्यूज़ का असर कितना ज़्यादा पड़ेगा शेयर के ऊपर, मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो पूरी देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। और दूसरा, इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो मार्केट के दौरान आती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे कि कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, राइट इशू लेके आती है, बायबैक, किसी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं या किसी शेयर का सर्किट चेंज हो जाता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पर डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा पूरी कहानी क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 नवंबर 2023 की अनाउंसमेंट है। एनएससी कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टाइटल है वो है कन्वर्जन ऑफ वारंट इनटू इक्विटी शेयर, मतलब वारंट को कन्वर्ट कर दिया गया है इक्विटी शेयर के अंदर। किस किस ने किया है, वो होता क्या है और इसका असर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए कंपनी ने बताया कि 4 मार्च 2023 को कंपनी ने वारंट इशू करे थे 54,66,300 वारंट जो का मतलब था इक्विटी शेयर। आने वाले टाइम में इक्विटी शेयर बन जाते हैं 360 रुपये में, जब इसकी फेस वैल्यू होती थी 10 रुपये की। कंपनी की फेस वैल्यू अब हो चुकी है 1 रुपये की और इसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 47 के आसपास है। इसका मतलब हो गया 470 रुपये का प्राइस हो गया। अब 360 रुपये में कंपनी ने 54,66,334 वारंट इशू करे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी वारंट देती है प्रमोटर को या नॉन प्रमोटर को, और दोनों को भी दे सकती है। उसके बदले में कंपनी करती क्या है कि जो भी अमाउंट बनता है, इसको अगर हम इंटू करेंगे 360 रुपये से, जो भी अमाउंट बनेगा उसका 25% कंपनी इनिशियल लेवल पर मतलब शुरुआत में 25% का मार्जिन लेती है। इसके बाद 75% का मार्जिन बचा के रखती है कि 18 महीने का टाइम दिया जाता है जिसको अलॉट किए जाते हैं। वो 75% जैसे ही मार्जिन पूरा कर देता है तो उसको राइट होता है वारंट को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करने का, मतलब ये शेयर बन जाते हैं। और शेयर तो इसको जो टाइम दिया जाता है 18 महीने का टाइम दिया जाता है। तो 18 महीने के अंदर अंदर जब जैसे भी जिसको अलॉटमेंट होती है 75% जो भी बचा होता है वो वापस करने, मतलब फंड देने के बाद वो पूरा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए पहले इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी तो उसके हिसाब से इसका प्राइस हो गया 360 रुपये। अब हो गया इसका 1 रुपये, तो 36 रुपये को उसको मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 अक्टूबर 2023 को इसकी फेस वैल्यू बदल गई थी, 10 रुपये से 1 रुपये हो गई थी, जैसे इसमें बता रखा है पूरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ इसका असर क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए कंपनी ने डिसाइड करा 2 नवंबर 2023 को कि 31,30,000 इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर दिया गया है, इनको दे दिए गए वारंट के जगह इक्विटी को। क्योंकि जिनको वारंट इशू किए हैं उनमें से कुछ लोगों ने 75% पैसे दे करके अपना राइट को अवेल करा और वारंट को कन्वर्ट करा लिया इक्विटी के अंदर। उनकी होल्डिंग हो गई 36 रुपये में, उनको शेयर दे दिए गए 31,30,000 शेयर। अगर इसी को मैं बोलूँ कि ये 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 3,13,000 शेयर हो जाते हैं 360 रुपये में। इनको राइट था, वो उन्होंने राइट को अवेल कर लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो 54 लाख दिए थे, तो अब इनको जो धीरे धीरे कन्वर्जन होती जा रही, तो यहाँ पर अब बचे हैं सिर्फ 42,59,334 शेयर, जिसमें कि 3,13,000 शेयर का कन्वर्ट करा लिया गया है इक्विटी के अंदर, वारंट से इक्विटी के अंदर। ठीक है, अब बचा बैलेंस। यहाँ पे देखिए 39,46,334 शेयर वारंट अभी भी पेंडिंग है कन्वर्ट होने के लिए इक्विटी के अंदर। देखिए जैसे कि मैंने बताया था 18 महीने का टाइम दिया जाता है और 75% का जो भी मार्जिन बकाया है अगर जैसे ही वापस कंपनी को मिलता है तो वो कन्वर्ट कर देती है वारंट को इक्विटी के अंदर। तो जनरली होता क्या है, मैक्सिमम 18 महीने का टाइम दिया जाता है, बट होता क्या है कि कंपनी को जिसको भी अलॉटमेंट करती है वो सामने वाला 6 से 7 महीने, 7 से 8 महीने के अंदर अंदर 75% दे करके अपना राइट को अवेल करता है और इक्विटी में कन्वर्ट करा लेता है। तो यहाँ पे डिटेल में आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए किस किस को अलॉटमेंट हुई थी। तो यहाँ पे कंपनी ने खुद ही प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर को अलॉट किए थे 22,81,334 शेयर, जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, अभी पेंडिंग है, अभी इक्विटी के अंदर कन्वर्ट नहीं है, अभी वारंट ही है, इसको वारंट ही माना जाएगा अभी।
ठीक है। जैसे ये 75% दे देते हैं तो ये सीधा सीधा अपना ये बन जाएंगे इक्विटी के अंदर, इक्विटी बन जाएगी ये सारी। अब देखिए यहाँ पर ये नॉन प्रमोटर हैं, पब्लिक कैटेगरी में फॉल करते हैं सारे, तो इनको भी वारंट इशू करे गए थे 2,50,000, 1,13,000। तो ये आने वाले टाइम में जैसे कन्वर्ट होते जाएंगे वो सीधा सीधा आपको इक्विटी के अंदर कन्वर्जन होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है किस किस ने अभी अपनी राइट को कन्वर्ट कराया। तो यहाँ पे देखिए, एक इन्होंने कराया अपना, और एक इन्होंने जो वारंट थे वो अपने कन्वर्ट करा लिया इक्विटी के अंदर। ये देखिए, ये भी करा लिया इन्होंने भी करा लिया। इन्होंने भी 1 लाख को पूरे 75% दे दिया, तो इन्होंने भी अपना वारंट को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करा लिया। तो अगर टर्मोलॉजी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को मैसेज पे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल वारंट कितने हैं, 42,59,334। जो बकाया है 39,46,334। तो मतलब कि धीरे धीरे जैसे ही सारे वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर, तो शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है लॉन्ग टर्म में। तो इसका जो असर होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे देखिए, 31,30,000 शेयर दिए गए हैं कंपनी ने, और यहाँ पे इनको दिए गए हैं, इनके पास वारंट थे, इन्होंने अपना राइट को अवेल करा और इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर लिए हैं शेयर सारे। तो यहाँ पे देखिए, अभी इन्होंने पूरा जो मैं आपको बता रहा कि 18 महीने का टाइम दिया जाता है, 18 महीने का मतलब मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, बट कंपनी का जो सामने वाला जिसको वारंट इशू किया जाता है उनको 6 से 7 महीने के अंदर अंदर कंपनी को पैसा दे करके अपने शेयर को, अपने वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर लेती है। तो इसका असर क्या होता है, इसका असर क्या होता है, जैसे कि किसी को वारंट दे करके और वो अपने वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करा लेता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक अच्छा साइन होता है और अच्छा ग्रोथ होती है शेयर के अंदर। बट लॉन्ग टर्म में तो शेयर में वैसे भी कोई बुराई नहीं है, शेयर अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे कि वारंट इशू किए गए हैं, ये कन्वर्जन होने के बाद और शेयर में मूवमेंट बन सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन BCL को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।